महाशिवरात्रि के पर्व पर लगा जोरदार मेला। जनपद फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहानाबाद फतेहपुर मार्ग के किनारे गहरू खेड़ा में प्राचीन काल से विख्यात मंदिर राजा भरथरी के नाम से जाने जाने वाले इस मंदिर का नाम भरथरीश्वर मंदिर पड़ा है। यह मंदिर एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ पर हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ के इस पावन दिन में सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी मन्नतों को पूरा होने के बाद दंडवत प्रणाम करते हुए गाजे बाजे के साथ इस पवित्र मंदिर में अपनी आस्था लेकर आते हैं। क्षेत्र की जनता का कहना है कि यह मंदिर काफी दिनों अस्त व्यस्त पड़ा था। इसी जिले के थाना जाफरगंज में शेषमणि दुबे जी का जाफरगंज थाने में ट्रांसफर हुआ। उसी समय कुछ लोगों ने से आपस में बैठकर परिचय ले रहे थे। उसी दरमियान उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि मैं अच्छे घर से हूं, लेकिन मेरे एक भी पुत्र ना होने के कारण मैं हमेशा उदास रहता हूं। वहीं पर ग्राम प्रधान शिव बाबू वर्मा बैठे थे। उन्होंने बताया कि आप मेरे भरथरीश्वर मंदिर में पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर लें। यह मंदिर बहुत ही तपस्वी राजा का मंदिर है। प्रधान के कथन अनुसार थाना प्रभारी ने इसी तरह किया और कुछ माह बीतने के बाद उनके घर से पुत्र प्राप्ति होने की सूचना मिली और रात में ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए और उनसे कहा गया कि इस मंदिर का उद्धार आप अपने हाथों से करें। एक पुत्र नहीं, आपके 2 पुत्र एक साथ ही प्राप्त होंगे। यह यथार्थ सत्य घटना है। आज शेषमणि दरोगा दुबे जी का नाम इस थाना क्षेत्र के हर व्यक्ति के मन में बसा है। इसी स्थान पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धांजलि मेरे द्वारा ये कार्यक्रम। आदरणीय प्रधान जी, आप किस मौजे से ग्राम प्रधान हैं? मंसूरपुर मौजे से। जो बोले मैं मंसूरपुर प्रधान अरविंद दुबे। ये जो आज आयोजन मेले में चल रहा है, इसकी व्यवस्था ये आपके स्वयं कर कमलों से होती है या गांव का सहयोग रहता है? सभी का सामूहिक सहयोग रहता है। जो भी इकट्ठा बढ़ता है तो मैं उसका वो करता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। ये पहली बार मैं कर रहा हूँ। इस बार आप इस गांव के नागरिक हैं जी। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस समाज में सबसे ज़्यादा आपका ही नाम उभर के आता है कि आप बुजुर्गों का, माताओं बहनों का बहुत ही विशेष ख्याल रखते हैं। एक सम्मानित घर से हैं। आपके पिता भी शिक्षित रहे और शिक्षा के बहुत ही वो गुरु माने गए हैं। तो जैसे कि मैंने सुना है कि ये भरथरीश्वर मंदिर में लोग आस्था लेके आते हैं तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में सबकी आस्था है, आस्था विश्वास है। और ये प्राचीन मंदिर रहा है। शिवलिंग वो बहुत विशाल काय मतलब शिवलिंग है। एक बार बिजली गिर गई थी तो जिससे ऊपर का शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया है, फट गया। ये जो आज भगवान भोलेनाथ का भंडारा हो रहा है, इसमें आपका सहयोग क्या है? अरे सब पूरी जनता का सहयोग है, सब लोगों का सहयोग है। ये सहयोग का प्रधान जी का योगदान है, सारे लोगों का योगदान है। सब लोग सहयोग से भंडारे का सब लोगों को प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। ये न्यूज से मैं रंगपाल पटेल। इस समय मैं आ पहुंचा हूँ गहरू खेड़ा गांव में भरथरीश्वर मंदिर में। हमारे सामने हैं श्री कपिल देव जी व्यास जी, गद्दी संभालते हैं, भागवत के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे कुछ जानकारी चाहूँगा। गुरुदेव, इस मंदिर का नाम भरथरीश्वर मंदिर कैसे पड़ा, ये जानकारी चाहिए। ये बहुत पुरातन मंदिर है। ये राजा भरथरी के नाम से पड़ा है मंदिर का नाम भरथरीश्वर, क्योंकि यहाँ पर राजा भरथरी ने तप किया था। ये तपस्थली है उनकी। ये जो यहाँ पर भगवान शंकर जी की मूर्ति है, लिंग है, ये अपने आप प्रकट हुआ है। बहुत पुरातन मंदिर है और इस मंदिर में सिद्धपीठ के रूप में भगवान शिव ही विराजे हुए हैं। भरथरी ने यहाँ पर इनका पूजन किया, तप किया, इसी से इनका नाम भरथरीश्वर पड़ गया। ये भरथरीश्वर महाराज के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं कि भरथरी नाम के कोई राजा थे जी। ये लगभग कितने वर्ष का मंदिर हो गया होगा? ये कम से कम 500 वर्ष पुराना है।
यानी कि प्राचीन मंदिर है। प्राचीन मंदिर है। भरथरी तो और भी पहले हुए थे, मगर उन्होंने तप जब किया है उस काल में उन्होंने इसको बनवाया था। तप काल के कारण ये 500 वर्ष पुराना है, 500 से भी ज़्यादा होगा लगभग, हमारा अंदाज है। आप इस मंदिर के कार्यक्रम में कितने वर्षों से बराबर आ रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये 26 वर्ष से आयोजन चल रहा है। मैं दूसरी भागवत से परमानेंट, यहाँ जब दूसरा प्रोग्राम हुआ भागवत का तब से मैं आ रहा हूँ। बीच बीच में अन्य व्यास भी आते रहे, मगर मैं सबसे ज़्यादा यहाँ इस मंच में बैठा हूँ। और ये ग्राम मेरा है खजुआ। मैं खजुआ का पंडित कपिल देव द्विवेदी कथा वाचक हूँ। और मैं यहाँ एक व्यास के रूप में नहीं आता हूँ, संत जी के, चूँकि यहाँ संत भगवान बैठे हुए हैं और संत तो संत ही हैं। संत मानव कल्याण के लिए ही मेले लगाते हैं। संत न होते तो संसार न होता। तो संतों की कृपा है जो यहाँ बरस रही है। एक संत हमारे हैं जो बहुत ही उन्होंने तपस्या किया समयानुसार। पहले यहाँ कुछ नहीं था, एक छोटा सा कमरा था और ये भगवान शंकर जी थे। संत अपना उसी में बैठे रहते थे, तप करते थे। धीरे धीरे जब तप बढ़ता है तो तप साधना सिद्धि की ओर ले जाता है, तो चमत्कार होता है। यहाँ पर एक दरोगा जी आ गए, शेषमणि दुबे जी, उन्होंने ये सब यहाँ का जो है चमत्कार करा दिया। और धीरे धीरे वो सब संत की तप का प्रभाव है, क्योंकि तपस्या स्वयं नहीं करती है, कराती है। ये शेषमणि दरोगा जी किस थाने में तैनात थे? उस समय देवरी थाना यहाँ पर था। देवरी थाने के वो चांदपुर थाना में, जाफरगंज, हाँ जाफरगंज था। देवरी थाने से वो यहाँ आए थे, देवरी चौकी से। देवरी चौकी थी, देवरी चौकी से वो यहाँ आए थे। तब वो इस क्षेत्र में जब आए तब उन्होंने इसको